ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपका एक वीडियो में सुना आत्माएं परम ऊर्जा से बने हैं। तो प्रश्न यह है, मुझे इस परम ऊर्जा के बारे में डिटेल में समझना है। और दूसरा प्रश्न, ब्रह्मा विष्णु शंकर में क्या न्यूट्रॉन शंकर है? उत्तर है, देखो, परम ऊर्जा का अर्थ है परमात्मा की ऊर्जा, वो है परम ऊर्जा। इसीलिए परम शब्द पर बाबा से जुड़ता है। परमात्मा, परम धाम, परम ऊर्जा, जिससे ये सारी दुनिया चलती है। तो हम आत्मा बैटरी है, तो अंदर जो करंट है वो करंट माना परम ऊर्जा से मिलता है, दूसरी और कहाँ से भी नहीं मिलता। इसीलिए हम सब और सारा विश्व परम ऊर्जा से जुड़े हैं। और जो देवी देवताएं हैं, खास करके 9 लाख आत्माएं, उसका भी डायमेंशन में स्थान है, एनर्जी लेयर है जिससे हम जुड़ते हैं। और यही डीएनए से भी जुड़ा है। इसीलिए डीएनए में भी कहते हैं कि इसमें पिछले पूर्वज का भी सब समझ में डिटेल मिलती है, क्योंकि वो उनकी जनरेशन है। 9 लाख आत्माओं की जनरेशन सारा विश्व है। तो ये जो परम ऊर्जा भी आती है, ये जंक्शन थ्रू, वो सब बातें हमने इसमें भी बताई है। और बहुत टॉपिक यूनिवर्स कैसे चलती उसमें भी बताया है, और बहुत डिटेल में है। आप सब टॉपिक अच्छी रीति फिर से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। आपका जो दूसरा प्रश्न है कि क्या शंकर न्यूट्रॉन है, तो देखो, न्यूट्रॉन ये एक तटस्थ एनर्जी है, एनर्जी फोर्स है, आत्मा का करंट है। तो आत्मा बैटरी है, तो उसको चार्ज करना होता है, तो कनेक्शन करना जरूरी होता है। तो ये जो शंकर है वो हमारी अशरीरी अवस्था, परमधाम की अवस्था की यादगार है। तो जब हम अपनी ओरिजिनल अवस्था में स्थित होते हैं, तब ही परम ऊर्जा न्यूट्रॉन हमारे अंदर आत्मा में आती है, करंट बैटरी चार्ज होती है। इसीलिए अशरीरी अवस्था बनाना माना शंकर, और न्यूट्रॉन माना शंकर में माना आत्मा में जो ऊर्जा चाहिए, लाइफ फोर्स चाहिए, वो न्यूट्रॉन है जो परमात्मा से मिलती है। और उसका आने का स्थान हमारी सुषुम्ना नाड़ी सहस्त्र चक्र से जुड़ी है। यही साइंस अनुसार हाइपोथैलेमस कहते हैं, उसमें उससे जुड़ा है। और सारा शरीर सूक्ष्म और स्थूल इससे ही चलता है। जितनी हमारे अंदर आत्मा में शक्ति कम होती जाती है, उतनी हमारा करंट कुंडलिनी नीचे मूलाधार तक पहुंच जाती है। और ये सब परम ऊर्जा से ही जुड़े हैं, ठीक है। और हाँ, बाबा भी आकर माना परमात्मा भी आके यही करा रहा है। हमारे आत्मिक स्थिति जो है, ओरिजिनल आत्मा, जिसका ना कोई सूक्ष्म शरीर रहेगा ना कोई स्थूल शरीर रहेगा, वो अवस्था बनाने के लिए ही हमें ये ज्ञान दे रहा है
और योग सिखा रहा है। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, जीवन में दृढ़ता कैसे लाए? क्यों आत्मा एक रस नहीं रह पाती है? एक साइड बहुत नशा चढ़ता है, दूसरे दिन सोडा वाटर हो जाता है। एक दिन चढ़ती कला रहती, दूसरे दिन गिरती कला हो जाती। क्यों ऐसा होता है? कौन सा ऐसा प्रयोग करे जिससे दृढ़ता की शक्ति बढ़े? उत्तर है, दृढ़ता के लिए चाहिए निश्चय, और निश्चय के लिए चाहिए इंटरेस्ट, नशा। तो ये इंटरेस्ट तब बढ़ता है जब बाबा की एक एक बातों का राज समझ में आए, और इस राज जब समझ में आ जाता है तो दृढ़ता के निश्चय बढ़ाने में कोई रोक नहीं सकता। स्टेडी हमारा पुरुषार्थ चलेगा, चढ़ती कला में रहेंगे। इसीलिए हमने कहा कि सब ग्रुप का रोज करना है। हमने जो भी 5-6 ग्रुप खोले हैं, वो उसमें से रोज उसका करना है, कल पर नहीं छोड़ना है। सभी बातों, दूसरी बातें बाद में सुनना है। और इसके लिए हमने योग की जो 4 हमारी अवस्था है, उसके 3 टॉपिक अभी रखे हैं। उसमें हमने कैसे इस अवस्था में जाए और कैसे योग के प्रयोग तक पहुंचे, ये दृढ़ता, निश्चय, नशा चढ़ाने के लिए क्या करे, उसके डिटेल में रखा है। यूट्यूब पर भी है, ग्रुप में भी बहुत चीजें आती है। तो ये करो तो दृढ़ता ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, कभी भी इंटरेस्ट कम नहीं होगा। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, आपकी आत्मा की शक्ति का 70वां टॉपिक में पढ़ा, नेगेटिव विचारों से और पॉजिटिव विचार से बदबू आती है। जैसे योग ना लगना या पढ़ने में मन नहीं, तो योग ना लगना में मतलब किस तरीके से बदबू, मतलब उसी को वाइब्रेशंस कहते हैं। कैसी बदबू आती है, इन विचारों से यह समझना है। उत्तर है, कहने का भावार्थ यह है, एक विचार रसायन उत्पन्न करता है और वो रसायन प्रोसेस होता है। तो जो नेगेटिव है वो जैसे सड़ी हुई चीज है। इसीलिए हमने हमारे सेमिनार में भी बताया है कि स्ट्रेस और कुछ नहीं है बट गैस है। जैसे कोई भी चीज दुनिया में बिगड़ जाती है, सड़ती है, तो उसमें से बदबू उत्पन्न होता है क्योंकि गैस उत्पन्न होता है। ऐसे ही जब हमारे विचार व्यर्थ, नेगेटिव, टॉक्सिक, अवगुण, विकार ये सब चलते हैं, उस अनुसार हमारे अंदर रसायन उत्पन्न जो होते हैं वो सब जैसे सड़े हुई चीज है, और उसमें से ये सड़ती रहती है, गैस उत्पन्न होता है और बदबू माना ऐसे वाइब्रेशंस उत्पन्न होते हैं, जिससे ये बीमारी, प्रॉब्लम बढ़ते जाते हैं। और उसी कारण जब हमारी नेगेटिविटी ज़्यादा है, दुनियावी चीज़ों से हम अटैच ज़्यादा है, तो हमारा योग नहीं लगेगा, और योग नहीं लगेगा तो आपका ऑटोमेटिक आपके जो भी चक्र है वो भी खुलेंगे नहीं, उसके लेयर नहीं बदलेंगे, तो उसके आपकी पर्सनालिटी, वृत्तियाँ भी नहीं बदलेगी। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसीलिए आप YouTube पर
ये जो कुंडलिनी चक्र है, कर्म की गुह्य गति है, फिर यूनिवर्स कैसे चलता है, डायमेंशन क्या है, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है, हेल्थ एंड माइंड में सारा शरीर कैसे चलता है, ये सब बातें साइंटिफिक रीति से हमने समझाया है। वो सब बातों को अच्छी रीति सुनना समझना है, तब ये ऐसी बातें समझ में आएगी। तो बदबू का अर्थ यही है, उस रसायन से उत्पन्न हुई वाइब्रेशंस, माना ऐसी रसायन की चीज जो हम ये बदबू महसूस नहीं कर सकते, लेकिन उस चीजों से, जैसे कुत्ते का एग्जाम्पल दिया है कि कुत्ता कब डांटता है, जब आप उससे डरते हैं। और उसी तरह बाबा कहते हैं कि जो योगी है या सतयुग में वाघ बकरी भी साथ पे पानी पीते हैं, क्योंकि वहां नेगेटिविटी नहीं है। तो ये सब बातें समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, ओम शांति।